क्वेश्चन था, इसके पिछले वाले वीडियो में ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वैदिक काल में परशुड़ी के नाम से जाना जाता है, यानी परशुड़ी नाम नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके चेनाब, रावी, झेलम, ब्यास। तो जो इसका आंसर था आपका रावी। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। चेनाब को क्या कहा जाता था? अस्किनी कहा जाता था। रावी का क्या नाम था? परशुड़ी था। झेलम का बितस्ता और ब्यास का क्या था? बिपाशा। ठीक है, ये 4 नदियों के हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में गर्त आवासों के प्रमाण हैं? ऑप्शन है आपके, अच्छा ये गर्त आवास समझ लीजिए। गर्त आवास क्या होते हैं? जो गड्ढे में रहते हैं, यानी गड्ढे का मतलब है कि अगर वो जो आपके ज़मीन खोद कर नीचे घर बनाए जाते हैं उसका, तो इसके जो प्रमाण मिलने हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर होगा आपका बुर्ज होम से। क्या हो जाएगा आपका? बुर्ज होम से मिले हैं। ये बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बुर्ज होम पुरातात्विक स्थलों में गड्ढे से बसने के प्रमाण मिलते हैं, यानी गड्ढों के अंदर इन्होंने अपनी जीवन शैली को अपनाया था। यह भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी में स्थित है। पुरातत्व खुदाई के अनुसार 3000 ईसा पूर्व से 1000 बीसी के बीच सांस्कृतिक महत्व के 4 चरण थे। ठीक है, कौन कौन चरण थे? अवधि का जो पहला और दूसरा चरण था वो नवपाषाण युग से संबंधित था, और तीसरा जो चरण था वह मेगालिथिक युग से संबंधित था, और चौथा जो था वह प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। वैदिक काल में किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? ऑप्शन है आपके राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, गणतंत्र। तो जो इसका आंसर है प्यारे दोस्तों, इसका आंसर है राजतंत्र को अपनाया गया था। ठीक है, इससे संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं। वैदिक काल में राजशाही प्रणाली को अपनाया गया था। सरकार का मुखिया राजा होता था, यानी जो मुखिया होता था वो क्या होता था? राजा होता था, और राजा या रानी किसी राज्य या साम्राज्य पर शासन करता था। सभा और समिति नाम के वैदिक शासन का एक हिस्सा था, यानी सभा और समिति जो होती थी इसी वैदिक शासन का एक हिस्सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पोरस का क्षेत्र जिसने अलेक्जेंडर के लिए मजबूत प्रतिरोध की इस पर पेशकश की, वह किन नदियों के बीच स्थित था? यानी पोरस का क्षेत्र किन नदियों के बीच था? ऑप्शन है आपके झेलम और चिनाब, रावी और चिनाब, गंगा और यमुना। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका झेलम और चिनाब नदियों के बीच। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पोरस का क्षेत्र जिसने अलेक्जेंडर के लिए मजबूत प्रतिरोध की पेशकश की, वह झेलम और चिनाब नदियों के बीच में स्थित था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि थेरवाद और महासंघिका के बीच विभाजन किस बौद्ध संगति में हुआ था? यानी जो आपके बौद्ध संगतियाँ हुई थी उसमें किस में थेरवाद और महासंघिका का विभाजन हुआ था? तो ऑप्शन है आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो जो इसका आंसर है आपका द्वितीय। ठीक है, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। थेरवाद और महासंघिका के बीच विभाजन द्वितीय बौद्ध परिषद में हुआ। यह 383 ईसा पूर्व में वैशाली में शिशुनाग वंश के कालाशोक के संरक्षण में हुआ था। किसके संरक्षण में? कालाशोक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, और इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ऐसे ही हिस्ट्री की सीरीज चलती रहेगी, हमारे वीडियो में बने रहें आप। क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसे महावीर द्वारा जोड़ा गया था? आपका ऑप्शन है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। यानी इन चारों में से जैन धर्म के सिद्धांतों में से किसे महावीर द्वारा जोड़ा गया था? तो आपको इन चारों में से आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।